आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं को विस्तृत रूप में कैसे लिखा जाता है। बढ़िया टॉपिक होने वाला है। इस पूरी क्लास को बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। संख्याओं को विस्तृत रूप में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। कोई संख्या लिखी है, अब कह दिया गया इसको विस्तृत रूप में लिखिए, विस्तार रूप में लिखिए, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में ध्यान रखिएगा इसको। कई बार इसका नाम जो होता है क्या लिखा है, विस्तृत रूप हो जाएगा, विस्तार रूप हो जाएगा, और कहीं कहीं पर विस्तारित रूप भी मिलता है। विस्तारित रूप भी लिखा हुआ मिलेगा और प्रसारित रूप भी रहेगा। प्रसारित रूप और प्रसार रूप भी लिखा हुआ मिल सकता है। प्रसार रूप लिखिए, इतने नाम से रहता है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा और ये पांचवा इस तरीके के नामों से रहेगा। विस्तृत रूप, विस्तार रूप, विस्तारित रूप, प्रसारित रूप या फिर प्रसार रूप। इसका मतलब क्या है, एक ही चीजें होती हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। कई बार परीक्षाओं में कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है इसे, तो बता नहीं पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे नाम लिख दिए हैं। कुछ भी पूछा जाएगा तो उसको वैसे ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए 347 लिखा हुआ है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, इकाई जो होता है वो अकेला सिंगल नंबर होता है। दहाई का मतलब होता है 10वां अंक, और सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 लिखा, उसके बाद जितने अंक हैं 1 2 2 जीरो बढ़ा दो उसमें, कोई दिक्कत। या फिर इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके समझा दे रहे हैं। हो गया, इकाई हमने लिखा, उसके बाद 2 जीरो बढ़ा दिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, प्लस कर देना है। 4 लिखा है, 4 लिख लिया। उसके बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा दिया। लास्ट में 7 बचा तो 7 लिख दिया, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी समझ लीजिए। 3 लिखा है ना, तो 3 लिखा, इसको दूसरा तरीका बताते हैं। 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए हमको 100 से गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे। इकाई दहाई तो 4 है ना, 4 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। दहाई का मतलब क्या है, 10। तो यहाँ पर 10 से हम गुणा करेंगे, प्लस 7, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 से कर लीजिए। तो 3 1 जा 3, यानी 3 1 4 है ना। तो 3 का एक बार पढ़ा पड़ेंगे, 3 आएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो दोनों ऐड हो गए, प्लस 4 1 जा 4 1 2 है ना। चलिए इसको देखते हैं। 4 1 कम 4 और 1 जीरो है, लास्ट में 7 का 1 टाइम 7 हो जाएगा। तो वही चीज आ गई ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जैसे 4 है तो हमने 4 लिखा, 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिया, फिर उसके बाद प्लस किया, फिर 5 के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो, फिर 3 किया, उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर लास्ट में 6 है तो 6। इसको अगर हम दूसरे रूप में करेंगे तो फिर से वही होगा। 4 1000 के स्थान पर है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे, और सैकड़ा से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा ये, प्लस 3 है और 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 और 1 से मल्टीप्लाई होगा। करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 4000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 6, आंसर वही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको हम सिर्फ एक ही रूप में बताएंगे, एक ही बार में। हाँ ठीक है, यहाँ पर 2, उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्लस किया 1, उसके बाद 2 अंक है 1 के बाद तो इसलिए 2 जीरो किया, फिर प्लस किया, फिर आगे जो है 3 1 0 प्लस 8। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज इस बात को लेकर हो जाते हैं कि कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और कहाँ पर प्लस लगेगा, यानी कहाँ पर हम गुणा का निशान लगाएंगे और कहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। और लास्ट में जो हम ये जो दूसरा मेथड बता रहे हैं, इसमें सभी जगह प्लस ही रहता है। देखिए प्लस प्लस प्लस,
प्लस प्लस। इसमें देखिए गुणा रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, यानी जोड़ फिर गुणा जोड़ गुणा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी जो सिस्टमेटिक तरीके से करने का जो नियम है यही है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 9 है, 9 लिखा, कितने जीरो लगाएंगे, 3, क्यों, क्योंकि 3 अंक है लास्ट में, प्लस इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर 9 तो हमने 9000 लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर क्या है 800, तो इसलिए 800 हो गया, वो सैकड़ा के स्थान पर 8 है ना, तो इसलिए 800 हो गया। इकाई दहाई दहाई के स्थान पर 10 क्या है 7 है, 7 दाम 70 हो जाएगा, प्लस 70 प्लस लास्ट में क्या है 2। तो इस तरीके से आसानी से हम संख्याओं को विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है समझना भी, और ये वाला जो वीडियो है इसको शेयर करिएगा सभी के साथ, ताकि बच्चे समझ पाए, कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।